ओके, लेट अस सी। तो ये तो खत्म हो गया नहीं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जा, राइट? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो, एक लड़का जो है वो फेयर कॉपी दिखा रहा था, तो इसमें कुछ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कहीं से लिख रखा है, समझे? तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है? ठीक ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वी विल भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हो जाए, ठीक? अब ठीक है, ओके, लेट अस सी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट से व्हाई डज द पोएट से ए dime another ball is worthless? ठीक है, ठीक है, another ball is worthless। क्वेश्चन मार्क है फिर, ठीक? ओके, अब इसके ऑप्शंस देखिए। बिकॉज द बॉय डजंट लाइक प्लेइंग विथ बॉल्स, doesn't like playing with balls, because the ball has sentimental value। ऑप्शन बी है कि because the ball has sentimental values, ठीक? ऑप्शन सी है बिकॉज मनी कांट रिप्लेस, बिकॉज मनी कांट रिप्लेस the lost balls,
इमोशनल वैल्यू। ऑप्शन डी देखिए, बिकॉज द बॉय इज, बिकॉज द बॉय इज टू रिच टू केयर। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, समझे? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्लियर? इसे कर लें या फिर एक क्वेश्चन और लिखा है उसे लिख लें पहले? चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी से। ठीक है, जगह है ना अभी दूसरा क्वेश्चन लिखने का, तो दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? देखिए दूसरा है कि भाई डज DOES, हाँ ठीक है, व्हाई डज द पोएट डिसाइड not to intrude on the boy? ठीक, ऑप्शन ए, he wants the boy to find the ball himself. B में he feels the boy needs to learn the lesson on his own. He doesn't like the boy. C में है he doesn't like the boy. ऑप्शन डी देखिए, he doesn't care about the boy's feeling. He doesn't care about the boy's feelings. ठीक है, समझे कुछ? तो ये दो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अच्छे ही है, इंटरेस्टिंग है, समझे? तो आपसे बताना चाहिए तो आपसे बता रहा हूं। ठीक है, तो इसे देखिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर? ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन पहला है कि व्हाई डज द पोएट से ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस? कवि जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये डाइम, मानते हैं कि एक डाइम यानी कि वो बॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है, ये डाइम यानी कि कुछ ही पैसे का है, ठीक है, लेकिन उस पैसे से अनदर बॉल, दूसरा बॉल दिलाना बर्थलेस है, बेकार है उस छोटे से लड़के के लिए। ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं पोएम के लाइन में, है कि नहीं? तो ऑप्शन देखिए, बिकॉज द बॉय डजंट लाइक प्लेइंग विथ बॉल्स, ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का जो है वो गेंद के साथ नहीं खेलना पसंद करता है। बी में, बिकॉज द बॉल हैज सेंटिमेंटल वैल्यूज, ऐसा इसलिए क्योंकि उस छोटे से बच्चे का जो है
वो इमोशनल वैल्यू जो है वो जुड़ा हुआ है उस गेंद के साथ, ठीक है। तीसरा है बिकॉज मनी कांट रिप्लेस द लॉस्ट बॉल्स इमोशनल वैल्यू, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपया पैसा जो है वो खोया हुआ गेंद के साथ जो इमोशनल वैल्यू जुड़ा हुआ है, समझे, वो वापस नहीं आ सकता पैसे से। बिकॉज द बॉय इज टू रिच टू केयर, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा धनी है उस चीज का ख्याल रखने के लिए, टू केयर। क्लियर? ओके, समझे। तो अब कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें से, ठीक है। व्हाई डज द पोएट से ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दूसरा बॉल जो है वो बेकार है लाना? बोलिए, बोलो ऑप्शन बोलो भाई, कौन होगा चारों में से? तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है वो करेक्ट है, समझे। बिकॉज द बॉल है सेंटिमेंटल वैल्यूज, ऐसा इसलिए कभी क्यों नहीं कहा था कि दूसरा बॉल ले लो, अनदर बॉल इज बर्थलेस। कभी तो कह रहे हैं कि दूसरा बॉल बेकार है, कभी कह रहे हैं कि दूसरा बॉल ले लो, नहीं कह रहे, कह रहे दूसरा बॉल जो है वो बेकार है उस लड़के के लिए, ऐसा ना कभी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका इमोशनल वैल्यू जो जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंटल वैल्यू, कि किस प्रकार से वो बचपन में उस बॉल के साथ खेला करता था, है कि नहीं। आप दूसरा बॉल नया ला के दे सकते हैं, लेकिन वो जुड़ा हुआ जो चीजें है, जो वैल्यूज है, जो यादें हैं, वो आप नहीं ना लौटा के दे सकते जी। राइट, तो यही आंसर है, समझे। दूसरा बॉल बेकार है क्योंकि वही बॉल उस लड़के को चाहिए होता है। देखो फिर से तितली आई, पकड़ाएगा कि उड़ जाएगा, देखते हैं, प्रयास करते हैं। एनीवेज, लेट अस सी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि अनदर बॉल जो है वो वर्थलेस है। क्या है? अनदर बॉल इज वर्थलेस, बेकार है, समझे। क्यों बेकार है? क्योंकि उस लड़के को तो भाई वही बॉल चाहिए होता है, ठीक है। उस लड़के को क्या चाहिए? वही बॉल चाहिए, जब भी दूसरा बॉल उसे चाहिए ही नहीं समझा बात के मतलब? वो जिद किए हुए है कि हमें जब भी चाहिए, क्या चाहिए? वही बॉल चाहिए, अन्यथा हमें बॉल चाहिए ही नहीं, ऐसी जिद है उस लड़के की। क्लियर? ओके देन, इमोशनल वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यूज है, ये पता चल चुका है ना सबको कि क्या है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। बिकॉज मनी कांट रिप्लेस द लॉस्ट बॉल्स इमोशनल वैल्यूज। आपको लग रहा होगा कि ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, समझे। मनी इज एक्सटर्नल लिखा रहता ना, समझे, कि पैसा दूसरा चीज है, तब यहां पे आंसर होता कि मनी, रुपया पैसा जो है वो कांट रिप्लेस द लॉस्ट बॉल इमोशनल वैल्यू। यानी कि पैसे से आप नई चीज ला सकते हैं, लेकिन आप पैसे से जो उसकी यादें जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, जो लड़के ने खो दिया, आप उस चीज को वापस नहीं ला सकते, समझे। यहाँ पे मनी इज एक्सटर्नल की बातें करता ना, तब ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनदर बॉल इज बर्थलेस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऐसा इसलिए क्योंकि उस बॉल के साथ इमोशनल वैल्यू जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ा हुआ उस लड़के का। क्लियर? आई होप कि पहला का आंसर मिल गया होगा और कौन सा है ये भी आपको पता चला। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू इंट्रूड ऑन द बॉय? नॉट टू इंट्रूड ऑन द बॉय, यानी कि पोएट ऐसा क्यों कहा कि मैं जो हूं वो कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। पोएट ने कहा कि मैं इस लड़के की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, नहीं समझाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लड़का बहुत ज्यादा उदास है, लेकिन फिर भी कभी जो है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, है कि नहीं, मैं दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड का मतलब हुआ दखल देना, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि? बोलिए। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि ही वांट्स द बॉय टू फाइंड द बॉल हिमसेल्फ। कभी चाहते हैं कि वो लड़का खुद से बॉल खोजे, क्या ये आंसर सही है? या फिर बी, ही फील्स द बॉय नीड्स टू लर्न द लेसन ऑन हिज ओन। वो चाहते हैं कि लड़का जो है
वो एक पाठ सीखे, इस खोया हुआ बॉल से एक पाठ सीखे, इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। तीसरा है ही डजंट लाइक द बॉय, वो लड़के को पसंद नहीं करते हैं इसलिए नहीं वो दखल देना चाह रहे। या फिर चौथा ही डजंट केयर अबाउट द बॉयज फीलिंग, कभी जो है वो लड़के की भावना को वैल्यू नहीं देते हैं, है कि नहीं? ये ऑप्शन डी का क्या नाम है, तो कौन सा सही होगा इसमें, बोलिए। तो देखिए ही फील्स द बॉय नीड्स, ये है बी है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट ऑप्शन बी हो गया? क्योंकि क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू इंट्रूड ऑन द बॉय, कवि ने ऐसा क्यों निश्चय कर लिया कि हम लड़के की जो हालत है, उदासीपन है, उसमें हम कोई भी दखल नहीं देंगे? कवि ने ऐसा क्यों फैसला लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि कवि जो है, बी देखिए, कवि जो है वो चाहता है कि लड़का जो है वो एक पाठ ले, एक इंपॉर्टेंट लेसन ले, है कि नहीं? क्योंकि अगर आज इसके साथ ऐसा हुआ है तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये कब सीखेगा, है कि नहीं? ये कब सीखेगा, राइट? ये सीखेगा कब फिर, समझे? इसीलिए कवि चाहता है कि लड़का जो है वो खुद से मतलब क्या कर सके, सीखे उस चीज को। क्लियर है? लड़का सीखे उस मुसीबत घड़ी में कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है, जो खोने का दुख है कि नहीं? उस चीज को सहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका है नहीं, राइट? क्योंकि अगर आज हम उसको दूसरा चीज दिला देते हैं और वो उसको खुशी दिलाता है, वो चुप हो जाता है, तो वो सीखेगा कैसे? वो कब सीखेगा? वो कब बड़ा होगा? कब समझेगा वो कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जो खो जाती है, लेकिन हमें इसी के साथ जीना होता है? वो सीखेगा कब? कभी तो समय आएगा जब उसे इस चीज का एहसास होगा, जब उसे सीखना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेंगे कि नहीं चलिए भुला गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट? उस मुसीबत की घड़ी में भी, उदासी के समय भी वो सीखते ही रहे, राइट? ओके, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट है कि ही फील्स द बॉय नीड्स टू लर्न द लेसन। कवि को लग रहा है कि लड़के को जो है वो एक पाठ सीखना चाहिए ऑन हिज ओन, अपने आप से, समझे? इसीलिए कवि किसी भी तरह के कोई भी दखल या फिर इंट्रूड नहीं कर रहे हैं उसमें। क्लियर? आई होप कि बहुत डिटेल में आपको समझ में आया होगा, राइट? आया ना समझ में डिटेल में? ओके, दे मिटा दें इसको, है कहला, तब उसका चाबी का तुमको क्या जरूरत है? पुराना वाला को ना लगल है, मेन गेट खुला है, जाओ। एनीवेज, ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा। क्लियर? ओके, आई होप कि आपको ये पता चला होगा। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, समझे? मिटा दें ताकि आगे बढ़ सके। अरे यार, इसी तरफ तो ठीक था या नहीं?
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। क्लियर? ओके देन लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What important lesson is the boy learning according to the poem? ठीक है। ए में देखिए द वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी। बी में देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग। सी में द फन ऑफ प्लेइंग विथ अदर्स, द फन ऑफ प्लेइंग विथ अदर्स। ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, the concept of loss, and responsibility. Now let me discuss about the question number 4. Question number 4 देखिए, how does the poet describes the boy's feelings, about the lost ball? About the lost ball? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ऑप्शन ए में ही इज mildly upset. बी में है he is filled with ultimate shaking grief. Ultimate shaking grief. सी में देखिए he is indifferent. ऑप्शन डी देखिए he is happy to get a new ball. Happy
टू गेट अ न्यू वॉल। ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्लियर? इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन इज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोएम। यानी कि कविता के अनुसार जो लड़का है वो कौन सा इंपॉर्टेंट पाठ को, कौन सा सीख ले रहा है। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो वो क्या सीखता है, वो लड़का क्या सीख रहा है, उस बॉल को जो खोने की जो चीजें है क्या सीख रहा है। अंत में कविता से में कवि ने उस लड़के को क्या समझाने का प्रयास किया, वो क्या सीख रहा है। ऑप्शन देखिए, द वैल्यू ऑफ मनी, रुपये का महत्व को वो समझ रहा है, या फिर ऑप्शन बी, द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, यानी कि जो बांटना है किसी भी चीज को, बांट दो दूसरे को, उस चीज को वो सीख रहा है। या फिर ऑप्शन सी, जो लिखा हुआ है द फन ऑफ प्लेइंग विथ अदर्स, यानी कि दूसरे के साथ खेल करके जो मनोरंजन होता है वो सीख रहा है कि नहीं भाई दूसरे के साथ जो है वो खेलना चाहिए। या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर वो ये सीख रहा है कि जो किसी भी चीज को खोना है और किसी भी चीज के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस चीज को सीख रहा है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ये ही हमारा क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। कैसे है? क्योंकि वो जो लड़का है वो किस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी भी चीज को जो खोया आपने, उस चीज को खोने का जो दुख है। ठीक है, सबसे पहले उस दुख को से तो बाहर उठना है, और लड़का जो हो वो बार बार इस चीज को सोचता है कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार बने, यानी कि जिम्मेदारी लेना चाहिए किसी भी टास्क का, किसी भी कार्य का, कि अगर हमने उस कार्य को करना चाहा और जब तक वो पूरा नहीं हो पाया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उस कार्य को पूरा करें, है कि नहीं। आखिरकार हमारे रहते हुए वो काम अधूरा रह कैसे सकता है। जैसे नहीं समझे बात के मतलब, तो वो लड़का सीखता है जिम्मेदारी के बारे में और खोने के बारे में सीखता है, क्योंकि पहली एहसास है उसके लाइफ का। वो पहले कुछ ऐसा खोया नहीं है, समझे, पहला बार खोया है तो बहुत उदास है, तो खोने के बारे में सीख रहा है और सीखा कि किस प्रकार से किसी भी कार्य का जिम्मेदारी जो है वो 100% लेना चाहिए। ठीक है तो आप जिस दिन 100% लेना सीख गए, उस दिन आप सबसे अलग हो गए। भले ही आप उस काम में फेल हो गए, लेकिन आपने 100% दिया ना जी, तो आप बाकी से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उस कार्य में 100% देना सीख लिया, है कि नहीं। पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, राइट। क्लियर है? तो यही पाठ जो है वो सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द बॉयज फीलिंग्स, द बॉयज फीलिंग्स अबाउट द लॉस्ट बॉल, यानी कि कवि ने जो गेंद को, लड़के ने गेंद को खोया है कि नहीं, उसके बारे में कवि ने क्या डिस्क्राइब किया, उसकी भावना के बारे में, वो कैसा फील कर रहा है। लड़का बॉल खो चुका है, तो कवि क्या बता रहे हैं, उसकी हालत कैसा है, वो खुश है, उदास है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, उसकी हालत क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, ए में है ही इज माइल्डली अपसेट। माइल्डली का मतलब हुआ मॉडरेट, समझे, मॉडरेट का मतलब हुआ थोड़ा सा। क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग? थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा। तो ही इज माइल्डली अपसेट, तो लड़का थोड़ा सा दुख है। अब है कि नहीं मेरे को क्या पता, आप बताओ। ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी देखिए, ही इज फिल्ड विथ अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, लेकिन उसको किताब में, पोएम में लिखा हुआ ही इज
एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। याद आया, हमने पढ़ाया था, यानी कि उस बॉल को खोने के बाद लड़का इतना ज्यादा दुखी है कि एक झकझोर देने वाला उदासी उसके मन पर, दिलो दिमाग पर एकदम छाया हुआ। आपको समझ में आता है झकझोर देने वाला उदासी? हमने पढ़ा दिया है कि नहीं? ओके, तो एकदम झकझोर देने वाला उदासी जो है वो उसको छा गया है। क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन सी, ही इज इनडिफरेंट, वो सबसे अलग है। या फिर ऑप्शन डी, ही इज हैप्पी गेट ए न्यू बॉल, क्या वो खुश है कि चलो अब तो भुला गया है ये पुराना चीज, तो अब हमें नया गेंद लेकर के दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बहुत सारे लड़के होते हैं जो पुराने चीजों से बोर हो जाते हैं, तो वो जानबूझ करके खो देता है उस चीज को। हिराता नहीं लेकिन फिर भी फेंक आएगा, चाहे कुछ भी कर देगा, है कि नहीं? जैसे बैग, स्कूल बैग खराब हो जाने को रास्ते में वहीं फेंक आएगा, शूज फट ना जाए, रास्ते में उधर ही फेंक आएगा कि घर पे जाएंगे तो नया शूज दिलाया जाएगा, नया बैग आएगा, और नहीं तो बोलेंगे कि कल स्कूल ही नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो लड़का भी यही टेक्निक को अपना रहा है कि ही इज हैप्पी गेट ए न्यू बॉल, कि वो सोच रहा है कि अब हमें दूसरा बॉल मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो नहीं, तो देखिए, तो ऐसा नहीं है, वो तो उदास है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ही इज इनडिफरेंट, वो सबसे अलग है? तो नहीं, अलग कहाँ है वो, मतलब अलग नहीं, ये नहीं सही है। ही इज फिल्ड विथ अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ। ये देखिए, ये लाइन जो है वो किताब के लाइन से मैच करती है। कैसा उदासी छाया हुआ? तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। फिक्सेस द बॉय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेकिंग ग्रीफ लिखा हुआ है ना जी। ही इज फिल्ड विथ अल्टीमेट सेकिंग, यानी कि झकझोर देने वाला हालत उसको हिल गया, एकदम पूरा ऐसे हिलल जैसा उसका हालत हो चुका है, राइट? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ए नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सा अपसेट नहीं है, वो बहुत ज्यादा उदास है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, बी सही है क्योंकि बहुत ज्यादा वो उदास था, राइट? है, क्लियर है? तो चलो इसको लिख लो, फिर आगे इसको इरेज करके कुछ और बताना चाहूंगा। चलो लिख लिया, मिटा दें? लिखा, मिटाया ना? ओके, ठीक है, मिटा देते हैं भाई। Let us see. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ऑल राइट, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज the poet mean what does the poet mean by money is external? by money is external, ठीक है? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए में है मनी कैन बाई एवरीथिंग, एवरीथिंग वन वांट्स and make them happy, या फिर ऑप्शन बी मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशन। क्या ये ऑप्शन सही है या फिर अगला ऑप्शन देखो, सी में मनी cannot replace lost possessions। possessions with sentimental value। ऑप्शन डी देखिए, मनी इज इररिलेवेंट। in the modern world। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 6, what does the boy realize for the first time? ऑप्शन ए है द फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, या फिर ऑप्शन बी द जॉय ऑफ प्लेइंग। द जॉय ऑफ प्लेइंग, या फिर ऑप्शन सी द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर ऑप्शन डी द फन ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स। तो ये दो क्वेश्चंस है, इन दोनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन बाय मनी इज एक्सटर्नल। कवि का ऐसा क्या कहना है कि मनी जो है यानी कि रुपया पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि बाहरी चीज है कि नहीं। ये कहने का क्या मतलब, इसका कहने का क्या मतलब है कवि का। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि रुपया पैसा जो है वो दूसरा चीज। ये कहने का तात्पर्य क्या है कवि का,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, मनी कैन बाई एवरीथिंग वन वांट्स एंड मेक देम हैप्पी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रुपया पैसा जो है वो वह चीज है, वह साधन है जो कुछ भी नई चीज खरीद के ला सकता है और किसी को भी खुश कर सकता है। कवि का ये कहने का मतलब है मनी इज एक्सटर्नल का, बोलिए। या फिर ऑप्शन बी, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशंस। क्या पैसा इमोशन से ज्यादा वैल्यू करता है, ज्यादा मैटर करता है? इमोशन बड़ा या पैसा बड़ा? किसी की भावना से बढ़ करके रुपया पैसा है? कब से होने लगा भाई? ऑप्शन सी, मनी कैनॉट रिप्लेस लॉस्ट पोजेशंस विथ सेंटिमेंटल वैल्यू। कवि इसलिए कह रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि पैसा दूसरा चीज है, क्योंकि मनी जो है वो कैनॉट रिप्लेस लॉस्ट पोजेशंस, यानी कि रुपया पैसा जो है वो खोई हुई वस्तुओं को वापस नहीं लाके दे सकता। वो नया चीज लाके दे सकता है, लेकिन जो खो गया, जो चला गया है, आप उस चीज को वापस नहीं ला सकते। समझे क्या इसका मतलब ये है? या फिर ऑप्शन डी, मनी इज इररिलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। या फिर कवि का ये कहने का मतलब है कि रुपया पैसा जो है वो इस भौतिक संसार में, इस भौतिक दुनिया में पैसा जो है वो फालतू का चीज है, कुछ है ही नहीं। क्या ये कहने का मतलब है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कौन से ऑप्शन सी? क्यों? क्योंकि कवि कह रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल उस लड़के के लिए, क्योंकि पैसा जो है वो दूसरी चीज है। क्योंकि आप पैसे से आप नई चीजों को तो ला सकते हैं, लेकिन वो जो लड़का जो जिस गेंद के साथ बचपन में खेला करता था, है कि नहीं, वो भुला गया, वो खो गया है बॉल। आप उस बॉल से जो वो यादें जुड़ी हुई थी उसकी, आप वो यादें नहीं ना ला सकते हैं जी। आप नई बॉल दिला दीजिएगा, लेकिन वो जो यादें हैं वो नहीं ला सकते आप पैसे के माध्यम से। इसीलिए कवि ने कहा कि तुम पैसे की बातें करते हो, मनी इज एक्सटर्नल, हमारे लिए पैसा जो है वो दूसरा चीज है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको पता चला होगा कि ऑप्शन सी जो है वो काहे करेक्ट आंसर से। ठीक है, लॉस्ट पोजेशंस विद सेंटिमेंटल वैल्यू, क्योंकि रुपया पैसा जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, उस चीज को नहीं ला सकता, भरपाई नहीं कर सकता। जो सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू जुड़ा हुआ था उस लड़के का, पोजेशंस यानी कि उस चीज को अपनाए हुए था, राइट, कि वो मेरा बॉल है, कि कैसे खेला करते थे बचपन में उस बॉल के साथ, आप उसके इमोशनल वैल्यूज को नहीं ला सकते। आप नई चीज दिला दीजिएगा, मानते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। समझता है कैसे चुपचाप देख रहा है? चलो ठीक है, समझता है, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया, आगे फिर चले। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। देखो, व्हाट डज द बॉय रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। लड़का जो है वो सबसे पहली बार क्या रियलाइज किया, क्योंकि ये पहला एहसास है उस लड़के के जिंदगी में, तो उसने अंत में क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस को पढ़िए, पढ़े। Okay, let us see. The first sense of responsibility. The first sense of responsibility in the world of possessions. In world of possessions. यानी कि in world of possessions का मतलब समझिए। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है कि यह ऐसा दुनिया है, यह ऐसा संसार है कि जहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारी चीजों को अपने अंडर में, अपने कब्जे में करके रखना चाहता है। समझे? क्लियर है? जैसे घर बनाता है, रुपया कमाता है, पैसे वगैरह सब, है कि नहीं, तो वो अपने अंडर में कब्जे में करके रखना चाहता है। ये हुआ कहने का मतलब इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का। क्लियर है? तो इस दुनिया में वो लड़का जो है वो द फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करता है। क्या इस तरह के दुनिया में वो लड़का, क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर ऑप्शन बी, द जॉय ऑफ प्लेइंग, यानी कि जो खेल खेलने के बाद जो खुशी मिलता है, जैसे क्रिकेट का मैच है, छोटा बच्चा है, उसको बैडमिंटन दिला दीजिए, फिर क्रिकेट बॉल दिला दीजिए, है कि नहीं, तो वो खेलता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो उसी खेल में वो खुश है, तो वो इस चीज को समझा का। या फिर ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर ये सीखा कि दोस्ती का क्या महत्व है, दोस्त कहां से चला है इस कविता में, है कि नहीं, तो क्या ये सीखा? या फिर द फन ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स, या फिर वो ये सीखता है कि नया चीज खरीदना कितना मजाक वाली बात है, क्या वो इस चीज को सीखता है कि नहीं? क्या सीखा इन चारों में से?
यही हमारा क्या है, इसी में से ना कोई ऑप्शन सही है जी, आप बोलिए ना कौन सा सही है। मेरे से पूछोगे तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यही सही है कि नहीं। तो इस बॉल जो है वो फर्स्ट रियलाइजेज ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही सेंसेस द फर्स्ट ही सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन तो कविता में भी दिया हुआ है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है ना। तो वो क्या महसूस करता है इस दुनिया में, गहरे तरीके, ये हमारा जिम्मेदारी था। नहीं, आखिरकार हमारे रहते हुए बॉल भुला कैसे सकता है, खो कैसे गए, ये मेरी ड्यूटी थी, हम काहे नहीं ढूंढ पाए उस बॉल को, राइट। तो वो लड़का जो है वो इस चीज को रियलाइज करता है, महसूस करता है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य था कि बॉल को खोजें, ढूंढे, है कि नहीं। हम यहाँ पे, मेरा फील्डिंग है, किसी बैट्समैन ने बॉल मेरी तरफ मारा, तो हमारे रहते हुए कैसे बॉल भुला सकता है कि नहीं। अगर भुला गया तो इसका मतलब हम अपना जिम्मेदारी उठाए नहीं, है कि नहीं। हम किसी एग्जाम का तैयारी करें, उस एग्जाम में फेल हो जाएं, कैसे हो सकता है कि नहीं, राइट। या फिर हम किसी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, वो और जिस विषय को पढ़ाएं वो फेल हो जाए, ये कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि आप मेरे पास आए, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको पास करवाएं एग्जाम में, है कि नहीं। तो आप मेरे रहते हुए आप फेल कैसे कर गए, है कि नहीं, राइट। क्यों भाई, आप पढ़ने वाले हैं ना, आप मेरे पास आए हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, राइट। तो कोई नहीं बोला कि सर वो पढ़ने वाला ही नहीं था, है कि नहीं। इज इट क्लियर। तो वैसे ही लड़के ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का एहसास किया, क्लियर है। छोटा सा बच्चा है, वो सीख रहा है चीजों को, ठीक है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, मिटा दें, आगे लिखें, आगे बढ़ें। ओके, सबने लिख लिया, सबको पता चल चुका है, बोलिए ना हाँ, टाइम है ना। ओके देन, टाइम तो हो गया। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, मेरा मतलब वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम। अब और समय तो बचा नहीं, ठीक है, टाइम हो गया, मैं आपको छोड़ना चाहूंगा, है कि नहीं। मेरा मतलब आप आराम कीजिए, राइट। तो फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।